बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को ई लर्न स्टूडियोज़ की तरफ से इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड उर्दू लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। लेसन नंबर 1.4 अल्फ़ाबेट्स पार्ट 5 शॉर्ट हैंड के हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स ऑफ शॉर्ट हैंड। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक होगा एन ओवरव्यू ऑफ ऑल कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स। इससे पहले जितनी वीडियोस थी उनमें अलग अलग तमाम अल्फ़ाबेट्स को हमने पढ़ा, लेकिन इस वीडियो में उन तमाम अल्फ़ाबेट्स को एक ओवरव्यू के साथ देखते हैं ताकि आपको एक ही जगह पे तमाम अल्फ़ाबेट्स समझ आ जाएं और उनकी आप रिवीजन कर सकें। पी ये स्ट्रोक लाइट ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन है और ये स्ट्रोक है। ऐसे तमाम अल्फाज जो ज़ोर दे के ना बोले जाएं उन्हें लाइट लिखा जाता है, और ऐसे अल्फाज जो ज़ोर देकर बोले जाएं, मिसाल के तौर पे बी ये स्ट्रोक डार्क ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन है और ये स्ट्रोक है। अब इन दोनों स्ट्रोक में आप ये फ़र्क देख लें कि जो पी स्ट्रोक है उस पर ज़ोर दे के नहीं बोला गया, लिहाजा उसको हल्का लिखा गया, और ऐसे अल्फाज जिन पे ज़ोर दे के बोला जाएगा वो डार्क लिखे जाएंगे, जिस तरह बी है। टी ये स्ट्रोक लाइट ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शंस हैं और ये साथ स्ट्रोक है क्योंकि इस पे ज़्यादा ज़ोर दे के नहीं बोला गया। डी ये स्ट्रोक डार्क ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन और स्ट्रोक है क्योंकि ये ज़ोर दे के बोला गया। 6 ये लाइट स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा। जे ये डार्क लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ क्योंकि ये ज़ोर दे के बोला गया है, और ये डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। अब जो स्ट्रोक शुरू हो रहे हैं वो कर्व स्ट्रोक्स हैं। ये स्ट्रोक लाइट ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा और कर्व्स में लिखा जाएगा। इसी तरह ये स्ट्रोक वी डार्क ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा। जिस तरह के प्रीवियस वीडियोस में ये बताया गया था कि आपने स्ट्रोक की पोजीशन का बड़ा ध्यान रखना है, स्ट्रोक की बनावट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रोक की पोजीशन और बनावट को सही नहीं लिखेंगे तो ट्रांसक्राइब करते हुए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इट ये स्ट्रोक लाइट ऊपर से नीचे। डी ये स्ट्रोक डार्क ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। एस ये स्ट्रोक लाइट ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा। जेड ये स्ट्रोक डार्क ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा। इश ये स्ट्रोक लाइट है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, और ये एफ के अपोजिट स्ट्रोक होता है। इसी तरह जी जो है ये डार्क ऊपर से नीचे की तरफ और ये वी स्ट्रोक के अपोजिट लिखा जाता है, और इसी तरह इथ और डी के अपोजिट एस और जेड स्ट्रोक लिखा जाता है। तो ये स्ट्रोक जो थे ये कर्व्स स्ट्रोक हैं। ये स्ट्रोक लाइट लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। डाउनवर्ड आर ये स्ट्रोक लाइट ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, जबकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है के ये लेफ़्ट राइट हल्के लिखा जाएगा क्योंकि ज़ोर दे के नहीं बोला गया। लेकिन जो जी स्ट्रोक है ये डार्क लेफ़्ट राइट लिखा जाएगा क्योंकि इस पे ज़ोर दिया गया। एम ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, कहा जाता है। एन ये स्ट्रोक लाइट लेकिन लेफ़्ट राइट लिखा जाएगा, और ये एम स्ट्रोक के अपोजिट होता है, यानी इसकी जो फेस है ओपन फेस होता है ये ऊपर की तरफ होता है। इंक ये स्ट्रोक डार्क हॉरिजॉन्टल और लेफ़्ट राइट लिखा जाएगा, और ये एन को डार्क करके लिखा जाता है। अपवर्ड आर
یہ نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جائے گا، جبکہ ڈاؤنورڈ آر اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جاتا ہے۔ اپورڈ ایچ نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جائے گا اور ڈاؤنورڈ آر اوپر سے نیچے کی طرف لکھا جائے گا۔ ڈبلیو یہ نیچے سے اوپر کی طرف، لیکن اس کی اسٹروک کے ساتھ ایک ہک لگتی ہے جو اپر سائڈ پہ اسٹروک لگے گی، جبکہ وائی کے لوور سائڈ پہ اسٹروک لگتی ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے اور یہ نیچے سے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام اسٹروکس کا ایک اوور ویو ہے۔ پی بی ٹی ڈی جے جے کے گے ایف وی ایتھ ڈی ایس زیڈ ایش زی ایم این انگ ایل آر آر ڈبلیو وائی ایچ ایچ، ان تمام اسٹروکس پہ شارٹ ہینڈ بیس کرتی ہے۔ آپ نے ان تمام اسٹروک کی جتنی بھی پریکٹس ہو سکے آپ نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ آپ صرف 10 منٹ ان تمام اسٹروکس کو کم از کم 5 سے 10 دفعہ فی اسٹروک آپ کریں تو یہ اسٹروکس آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی۔